विधायक विनोद विहाना जी के साथ जुड़ चुके हैं और गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर बैठे, क्योंकि ना जो प्रचार है उसके कुछ ही घंटे शेष हैं। विधायक जी से बात करेंगे कि जो प्रचार है वो कैसा चल रहा है। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। जो प्रचार है वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। आज कौन कौन से गाँवों में आप अपील करके आए? मैं आज काफ़ी गाँवों में गया और जहाँ भी गया, जिस गांव में भी गया, बेतहाशा रिस्पॉन्स, एक तरफा लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए और हम कमल के बटन दबा करके मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और 400 का जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पे पार करें। आज वार्ड 24 में जो ये जनसभा थी, यहाँ भी लोगों का एक बड़ा, कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि जो बिना खर्ची पर्ची है वो एक मेन कहीं न कहीं टर्निंग पॉइंट रहा और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी ने की उससे भी लोगों का काफी जुड़ा हुआ। आप क्या मानते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कार्य किए सब बेहतर कार्य किए। रामलला मंदिर जिसकी 500 साल से देश बाट जो रहा था, कभी किसी ने सपना ही नहीं सोचा था कि ये भगवान राम को घर मिलेगा और मोदी जी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। इसी तरह से अगर आप बिना खर्ची पर्चे की बात करते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से नौकरियां लगती थी, खर्ची चलती थी, पर्ची चलती थी। उन सब बातों को बंद करके हमारे श्री मनोहर लाल जी ने एक बहुत नेक कार्य किया। योग्यता के अनुसार नौकरी देने पे डबल फायदा हुआ। एक तो बच्चे मेहनत करने लग गए, आवारागर्दी छोड़ गए। सब जो बच्चे इधर उधर नशे की लत में घुसते जा रहे थे, उन बच्चों ने अब सिर्फ एक ध्येय बना लिया कि अगर, क्योंकि वो सोच रहे थे कि नौकरी तो मिलती ही नहीं, नौकरी या तो सिफारिश से मिलती है या पैसे से मिलती है, पैसा हमारे पास है नहीं, सिफारिश हमारी है नहीं, तो क्या करें। वो इधर उधर दूसरे कामों में फंस गए थे। अब उनको जब ये आभास हुआ कि नौकरी मिल सकती है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, तो उन्होंने आज देखिए एकेडमी में, किसी एकेडमी में चले जाइए, बहुत रश है बच्चों का और बच्चे बड़े दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के फलस्वरूप उनको नौकरियां मिल रही हैं। आज किसी शहर में चले जाएं, किसी वार्ड में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, हर जगह इस बात का बोलबाला है। आज आपने स्टेज से भी 2-3 नाम आपने अनाउंस किए कि इनको भी नौकरियां मिली। एक एमओ लगा है, वो अभी इन्होंने बताया मेरे को कि यहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची। मेरे को भी नहीं पता था। अब इतनी नौकरियां और बड़ी बड़ी नौकरियां, छोटी नौकरियां, बड़ी नौकरियां, बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना जातिवाद के, बिना भाई भतीजावाद के सबको नौकरियां लग रही हैं और उस नौकरियां की वजह से लोग खुश भी है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं से लोग खुश हैं, मगर ये बिना खर्ची बिना पर्ची एक बहुत बड़ी योजना जो हरियाणा सरकार ने दी, भारत सरकार ने दी, उससे लोग बहुत संतुष्ट हैं। आज अपने इतिहास की भी कई बातें जो दोहराई कि पहले ये हुआ करता था, पहले ये होता था, और फांसी का भी आपने जिक्र किया, वो बातें दोहराना कितना लाजमी है? नहीं मुकेश जी, मैं वो बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि लोग फिर कहीं मकर जाल में फंस जाएं, फिर लोग उन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने इतने यहाँ पे जुल्म किए, इतनी वो आंतक फैलाया, कहीं लोग फिर उनके चंगुल में ना आ जाएं। इसलिए देखो, हम बुरक्कड़ लोग हैं, हम भूल जाते हैं कि पीछे क्या होता था। हम चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के हम वोट का प्रयोग कर बैठते हैं और 5 साल तक पछताना पड़ता है। इसलिए जब हम वोट की अपील करने जाते हैं तो पिछला अभी याद दिलवाना होता है, पिछली सरकारों के काम भी याद दिलवाओ, अपनी जो 10 साल की सरकार है उसके भी काम याद दिलवाओ। फैसला लोगों ने करना है कि वो सरकार अच्छी थी कि ये सरकार अच्छी थी। जिसको अच्छे मानेंगे उसको वोट कर देंगे। जी, अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने के ऊपर भी आपने जोर दिया। क्या मानते कि एक वोट की कितनी कीमत होगी? देखिए, मैंने अभी बताया कि 1 वोट से बंदा एमएलए का चुनाव हार जाए जिसने मुख्यमंत्री बनना था। 1 वोट से माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार टूट गई, सदन में विश्वास मत खो बैठे। 1 वोट से, एक वोट की कीमत होती है। वोट हमारा बहुत बड़ा अधिकार है और हमें इसको जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वोट से हमारी सरकार बनती है। इतने बड़े प्रजातंत्र में अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने आप के साथ धोखा करेंगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि हमारा कोई नापसंद कैंडिडेट जीत गया तो उसके लिए हमें 5 साल पछताना पड़ेगा। इसलिए कम से कम अपना वोट डाल करके हमें जरूर अपना फैसला लेना चाहिए, तो इसलिए वोट बड़ा जरूरी है। अब जो बिल्कुल कम ही घंटे बचे हुए हैं, तो प्रचार में आप कौन सी एक जो नई चीज क्या कर रहे हैं, या सिर्फ ये जनसभाएं कर रहे हैं? नहीं, नया कुछ नहीं है। नया तो यही है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों को अपनी काम बता रहे हैं और लोग इस बात की प्रशंसा भी कर रहे हैं, लोग सहमत भी हैं। कल का भी कोई कार्यक्रम आप जिक्र? सारा दिन कार्यक्रम। कल 4:30 बजे हम बजरंग आश्रम में इकट्ठे होकर के पूरे शहर का एक विजिट करेंगे
सबसे पूरे बाजार में वोट की अपील करेंगे और उससे लगता है कि हमारा सारा शहर उमड़ के आएगा लोगों से अपील करने के लिए। आज कांग्रेस ने भी निकाला था एक जो शहर में से एक जो देखिए, कांग्रेस की गतिविधियां मैं नहीं देखता, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। हम अपने आप में लगे रहते हैं, इतना समय कहाँ होता है कि हम दूसरों की बात को देखते रहें। अपना काम हो जाए यही बहुत अच्छा होता है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी जनता की जो पसंद होगी जनता फैसला कर देगी। अच्छा, आप हांसी विधानसभा के लगभग आप हर एक गांव को आप कवर कर चुके हैं। कोई एक ऐसा कोई आपको हिस्सा लगता है कि कोई ये हिस्सा कमजोर है, यहाँ हमें थोड़ा सा और जोर देना चाहिए? नहीं, ये बात सही है आपकी कि काफी कुछ हमारा बहुत बढ़िया है। कुछ 2-4 गाँव में ऐसे भी हैं जहाँ हम थोड़े ढीले हैं, वहाँ मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वहाँ भी मजबूत हो मानते हैं जाए। आपकी कहीं न कहीं ढीले भी हैं? हाँ, 2-4 गाँव में हैं, मगर इतने ढीले नहीं है कि हम उसको कवर ना कर पाए। 2-4 दिन मेहनत की जरूरत है। वो उन गाँव से भी जहाँ हम ढीले मतलब ये नहीं कि हम वहाँ से कोई हार रहे हैं, मतलब जो जीत हमारी दूसरे गाँव से हो रही है। 2-4 गाँव ऐसे हैं जहाँ से जीत उतनी अच्छी जीत नहीं हो रही, वहाँ थोड़ी मेहनत की जरूरत है। हम मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको भी काफी मजबूत कर देंगे। जी, आपका उम्मीदवार की जो पोजीशन है वो क्या है इस साल लोकसभा में? हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस उम्मीदवार की पोजीशन के बारे में तो सारी दुनिया ही कह रही है कि रणजीत सिंह जीतेंगे, और आप खुद भी मानेंगे कि जो रणजीत सिंह जीतेंगे। आप आज नहीं मानेंगे तो 4 तारीख को मान लेंगे। जी, पूरी जो अपनी विधानसभा है और लोकसभा के लोगों से भी अब क्या अपील करना चाहिए? मैं पूरी लोकसभा के लोगों से, विशेष तौर पे हांसी विधानसभा का मैं नुमाइंदा हूँ, मैं हांसी विधानसभा के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की मजबूती के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अद्भुत तरक्की की है। और निश्चित तौर पे अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर के 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। यही मेरा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से निवेदन है, और यही मेरे जो मिलने वाले मेरे मित्र दोस्त जो भी जहां रहते हैं उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जी, आपने अपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। विधायक विनोद मेहरा हमारे साथ थे, और जैसा आपने देखा कि हमने चलती गाड़ी में इनसे हमने बात की, क्योंकि जो समय है वो बहुत एक घंटा है वो बहुत कीमती है। आप क्या मानते हैं विधायक जी ने जो इतनी बातें जो कही, उनके प्रति आप कितना जो एक विश्वास है वो रखते हैं कि ये जो बातें कही गई हैं ये कहीं न कहीं बहुत सच हैं, या किस प्रकार की ये बातें? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरा नाम मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। यूट्यूब फेसबुक दोनों जगह मौजूद हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन 25 मई को ज़्यादा से वोट जरूर करें, वो जो देश का एक जो बड़ा त्यौहार है उसमें अपना हिस्सा जरूर डालें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।